देखिए, गाजा को खाली कर देने के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने वाली है। ये वैसे भी माना जा रहा है कि गाजा में क्या घुस सकती है इजरायली सेना। आसमान के बाद क्या जमीन पर ऑपरेशन शुरू होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर सकता है। अब गाजा में जमीनी जंग शुरू होगी। Indeed, throughout the last 10 days, the IDF has conducted hundreds of strikes against Hamas operatives, the leadership, its institutions, and its terrorist infrastructure. इजरायल की टैंक बैटरी गाजा में घुसने को तैयार। इजरायल का ऐलान, मारा गया किबुत्ज का हैवान। At this time that we have targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually were participated. जंग में ईरान की एंट्री तय, वर्ल्ड वॉर 3 कब है। 7 अक्टूबर हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर ऐसा कहर बरसाने का जो सिलसिला जारी किया था, वो बदस्तूर जारी है। चाहे दिन हो या फिर रात, इजरायल चुन चुन कर हमास के आतंक के अड्डों को निशाना बना रहा है। गाजा में कोहराम मचा है। एक तरफ हजारों फिलिस्तीनी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए गाजा से भाग रहे हैं, तो वहीं इजरायल की बमबारी के बीच दर्जनों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इजरायल का कहना है कि महज 10 दिन की जंग में उसकी सेना ने हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह कर दिए हैं और उसके हमलों में हमास के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। Indeed, throughout the last 10 days, the IDF has conducted hundreds of strikes against Hamas operatives, the leadership, its institutions, and its terrorist infrastructure. Targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually were participated in the butchering of babies in their bedrooms. And we continue to act in order to destroy and demolish Hamas's capabilities, governing and military capabilities. इजरायल का दावा है कि उसने एक ताजा हमले में हमास के 250 ठिकानों को निशाना बनाया है और उसके एक हमले में 7 अक्टूबर को किबुत्ज में आतंकी हमले को लीड करने वाला हमास का कमांडर अल केदरा मारा गया है। जंग की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब इजरायली ग्राउंड फोर्सेस गाजा में घुसने के लिए तैयार खड़ी हैं और किसी भी वक्त वो गाजा पर चढ़ाई शुरू कर सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनगिनत है। यहाँ 20 से 25 टैंक हमें दिख रहे हैं और ऐसे सैकड़ों की संख्या में टैंक जो हैं इजराइल गाजा की सीमा पर तैनात कर रहा है। और देखें, सोल्जर्स होते हैं इसमें। अगर आप इसकी तैयारी आपको बता दें, टैंक सीमा पे लगाया जाएगा और टैंक का मतलब है कि गाजा सीमा में घुसने की तैयारी है। और घुसने के लिए आपको, क्योंकि आप पहले लाइन में आप अपने सोल्जर को, फुट सोल्जर को नहीं भेज सकते, इसलिए टैंक भेजा जाता है। टैंक में जो सोल्जर होते हैं वो पहले फ्रंट एनिमी से, फ्रंट दुश्मन से लड़ते हैं और उन पर जब फतह करते हैं तो फिर पीछे से सेना को लाया जाता है। पूरी दुनिया को डर है कि अगर इजरायली टैंक गाजा में घुसे तो फिर ईरान भी इस जंग में कूद सकता है। ईरान ही नहीं, ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह भी इजरायल से जंग के लिए खुलकर सामने आ जाएगा। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के जंग में शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका भी इजरायल की मदद के लिए आगे आएगा और फिर 2 देशों के बीच की यह जंग एक महायुद्ध में तब्दील हो जाएगी। वैसे भी इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की है।
मतलब साफ है कि इजराइल हमास के साथ एक लंबी वॉर का फैसला ले चुका है और अगर इस दौरान ईरान भी इस जंग में शामिल हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होना तय है।